नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। प्रातःकालीन संध्या पाठ पठन सत्र में आपका स्वागत है। आज महर्षि चरक की जयंती है, नागपंचमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैद्य जी, आपको मैं होस्ट बना चुका हूं, आप शेयर कर सकते हैं सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। कृपया सर ये विरुद्ध अन्न पानादि ये वाला पढ़ दीजिए। बहुत बढ़िया। विरुद्ध अन्न पानादि एत प्रकृत्येव विरुद्धम अन्नम संयोग संस्कार अवशेषण चेदम इत्यादि विज्ञाय यथेष्ट चेष्टाश्चरन्ति यत्सा अग्निबलस्य शक्तिः तस्माद् अग्निपालयेत् सर्वयत्ने तस्मिन् नष्टे याति न नाशमेव दौषे ग्रस्ते ग्रस्यते रोग संघैर्युक्ते तु स्यान्निरुजो दीर्घजीवः। श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सा स्थाने गृहिणी दोष चिकित्सितम नामम 10वां अध्याय। यह अन्न स्वभाव के कारण संयोग से, जैसे दूध और खट्टी चीज के साथ, और संस्कार के कारण विरुद्ध अपथ्य है। इसी तरह मात्रा आदि विरोधी अन्न को न जानकर यथेक्षित आहार का सेवन करते हुए जो खाते हैं वह अग्निबल की शक्ति है। इसीलिए संपूर्ण यत्न से अग्निबल की रक्षा करनी चाहिए। अग्नि के नष्ट होने पर मनुष्य अवश्य नष्ट हो जाता है। अग्नि के दोषों से ग्रस्त होने पर मनुष्य रोग समूहों से पीड़ित होता है। अग्नि के ठीक रहने पर मनुष्य निरोगी होकर चिरायु होता है। यहाँ पर वक्तव्य भी पढ़ देता हूं। स्वभाव विरुद्ध, जैसे कर्मदक और दधि, सरसों, राव, लकुच। संयोग विरुद्ध में दूध का खटाई के साथ संयोग, आनूप मांस का उड़द के साथ संयोग। संस्कार विरुद्ध में हारित मांस हल्दी की लकड़ी से, उसी प्रकार से मात्रा विरुद्ध में मधु और घृत समान भाग में, काल वश जन्य रात्रि की का बासी मकोए, और पात्र के कारण जैसे कांसे के पात्र में 10 दिन रखा हुआ घी। योग के बारे में आगे कहते, चित्रकादि चूर्ण, पाठादि चूर्ण, कल्याण गुण, कामेश्वर मोदक, अग्निकुमार रस, नृपति वल्लभ रस, रस परपटी, विजय परपटी, पंचामृत परपटी, गृहिणी कपाट रस, या फिर अगर मलना हो तो गृहिणी मिहिर तेल। चिकित्सा भी यहाँ पर योग बता दी गई। जी वैद्य जी, इस प्रकार विद्योतनी टीका में जो ये अध्याय था ये समाप्त हुआ। जी इसका संस्कृत टीका कौन पढ़ेगा? कौन है सबसे इंटेलिजेंट वैद्य जी के स्टूडेंट? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वंदना मैम आप पढ़ेंगी या मोनिका मैम? कोई पढ़िए, मैं आर्ट्स बताऊंगा। इंटेलिजेंट नहीं। कोई संस्कृत पढ़ दीजिए, मैं आर्ट्स तो मैं बता दूंगा। ये है ना, एतदन्नम प्रकृत्या एव। कृपया कोई पढ़ दीजिए। चलिए बहुत लंबा है, मैं पढ़ देता हूँ। मैं मोनिका जी पढ़ रही है मैडम? सब पढ़ देती हूँ सर।
चलिए पढ़िए। एतदन्न प्रकृत्या एव स्वभावेन एव विरुद्धम अपथ्यम यथा कर्मर्दक दधि सर्षप शाक फाणित शुष्क माश विरूढ़क विरूढ़क आम मूलक लकुच लकुल लकुच आदिकम। अर्थ बताइए ना। इस प्रकार के अन्न प्रकृति से एवं स्वभाव से विरुद्ध और अपथ्य, जैसे कि कर्मर्द कर्मर्दक और दधी, सरसों का साग, फाणित, शुष्क मांस, विरूढ़क। सर ये विरूढ़क का ये क्या है? ये धान्य होते हैं विरूढ़क, ये विरूढ़क ये खाने से बीमारियां होती हैं। मैम स्प्राउटेड को, जो स्प्राउट होते हैं उनको बोलते हैं विरूढ़क। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। सर इसके बाद जो है काम मूलक, ये क्या है सर? आम मूलकम। विरूढ़ आम मूलकम, आम मूल, कच्ची मूली। कच्ची मूली, हाँ। कच्ची मूली। लकुचादिकम, मूलक। लकुचा। ये संयोग सब विरुद्ध ही विरुद्ध। होते हैं। दही जो खाता है वो बीमार पड़ता है, कंटिन्यू जो खाता है। सरसों का साग कंटिन्यू जो खाता, जिनको साथ में नहीं है। या फाणित जो रहता है, वो जो गन्ने का रस को बॉयल करते हैं, ऊपर का जो ऊपर का कचरा निकलता है, वो विरुद्ध रहता है। सूखा हुआ मांस भी विरुद्ध रहता है। जी सर। संयोग विरुद्ध यथा क्षीरम अम्लेन सह दूध को आनूप किसी खट्टे की चीज खाना, दूध जो रहता है ना, कभी खट्टे चीज के साथ नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध रहता है। जी सर। अनूपम आमिष माशय सह, कि अनूप मांस को माह उड़द। की दाल यानी उड़द की दाल के साथ इत्यादि। संस्कार विरुद्ध यथा हारित मांस हारिद्र शूल प्रोत हारिद्र वहनिना पाचितम इत्यादि। संस्कार विरुद्ध जिस प्रकार हारित मांस को हल्दी, यही है ना सर, हल्दी, शूल हाँ। प्रोत, हल्दी में लगा के और फिर उसको अग्नि से पकाना, ये विरुद्ध रहता है, संस्कार विरुद्ध। हल्दी में उसको लपेट कर और हल्दी की अग्नि में जलाना, ऐसा ही सर, हाँ यही है ना? हाँ हाँ जी। एवं प्रकृत्या विरुद्ध संयोगस्य संस्कारस्य च वशेन सामर्थ्येन चेद विरुद्धम। एवं इदम, इस प्रकार ये प्रकृत्यादि विरुद्ध संयोग का, संस्कार का, च वशेन सामर्थ्येन, सर ये मेरे को नहीं पढ़ने में आ रहा। एवं इदम प्रकृति आदि विरुद्ध, ये सारे चीजें होती हैं वो प्रकृति से विरुद्ध होती हैं, संयोग विरुद्ध होती हैं, संस्कार विरुद्ध होती हैं। तो इनका जो सामर्थ्य होता है, ये सारा चीज जो शरीर में जाता है वो विरुद्ध कार्य करता है, और उससे बीमारी होता है, ग्रहणी दृष्टि होता है। ये व्याधि है ग्रहणी। तो इसको खाने से जितना लोग खा रहे हैं ना, उससे ग्रहणी दृष्टि और लॉन्ग टर्म में बीमारियां होती है। आदि ग्रहणान मात्रा कालाद परिग्रह, मतलब ये आदि जब शब्द बोल रहे हैं विरुद्ध के बारे में, तो आदि का मतलब है कि लेने के लिए मात्रा जो लिया जाता है वो सर्वग्रह परिग्रह, मतलब थोड़ा लेना और सब लेना, साथ में लेना, ये भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। आगे पढ़िए। तत्र मात्रा विरुद्ध, तो मतलब वो भी विरुद्ध होता है सर, ये बताया मतलब? क्या मतलब? हमें दही, वैसे मात्रा विरुद्ध जैसे कि मधु और घृत को, हाँ जी, हाँ, मधु और घृत को समान मात्रा में लेने से मात्रा विरुद्ध होता है। सम मात्रा में लेना। हाँ। जी। काल काल वशेनेद यथा काल यथा रात्रि पर्युषिता काकमाची, कि रात में काकमाची का रखी साग गई को रात में नहीं खाना है, रात में मकोए। बासी करके खाया है, वो काल विरुद्ध हो गया। रात भर बना के मतलब रखा रात है, भर रख के खा खाया रहे। उसको, रात में बासी करके तब खाया। हाँ। जी। पात्र वशेनेद यथा कांस्ये दशाह मूषित सर्पी, पात्र के वश में जैसे कि कांसे के बर्तन में 10 दिन तक रखा गया घी घी। हाँ। इत्यादि विज्ञाय, ऐसा जानकर अबुद्धा पर्यालोच्य
इसको जानकर या न जानकर, ऐसा ही है ना सर? हाँ, यथेष्टेष्टा यथा अभिलाषाम आहारम। चेष्टा यथा अभिलाषाम आहारम असेवमाना। हाँ, अगर ये सब चीजें खाई ये जाती इसका है, मीनिंग बताया है। इसका मतलब ये है कि यथेष्टेष्टा यथा अभिलाषाम चेष्टा है ना? सेवमाना, मतलब ये सब खाने के लिए नहीं है इस और तरह उसी की का सेवन किया जाता है। अभिलाषा हो उस तरह का आहार। हाँ, यच्चरन्ति स अग्नि बलस्य शक्ति सामर्थ्यम, मतलब जो अग्नि का बल है, अग्नि का बल मतलब सामर्थ्य जो है। चरंती सा अग्नि बलस्य शक्ति सामर्थ्य। हाँ, अग्नि को जो खाना पचाने की जो शक्ति है सर, एक उसके मिनट बारे में स्क्रीन। सामर्थ्य बोला है। यत एव तस्माद अग्नि पालित, जी सर, इसलिए सर, अग्नि को हमेशा स्क्रीन। रक्षा करें। सर मेरी स्क्रीन में थोड़ा कुछ इशू है, मेरे को नजर नहीं आ रहा अभी। कोई और पढ़िए कृपया। हाँ अभी आ गया सर, आ हाँ गया। ठीक। यत प्लीज। एव तस्माद अग्नि पालयेत सर्व यन्नै अखिला क्रियानुष्ठानै यत एव तस्मत् अग्नि पालयेत। इसलिए हमेशा अग्नि की रक्षा करें। सर्व यत्ने मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं ना, खाना पीना उठना बैठना, वो ऐसा होना चाहिए कि अग्नि की रक्षा करना है। अब अग्नि की रक्षा करने में ये भी है कि खाना खा के स्नान करना वो गलत होता है। नहा के फिर खाना खाना चाहिए, नहा के मतलब खाना खा के नहाना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अग्नि दूषित हो जाए। अगर खाना खा के तुरंत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी अग्नि दृष्टि होती है, ग्रहणी दृष्टि होती है। तो ये सारी क्रियाएं है ना, उसको हमें पालन करना चाहिए। तो ये मीनिंग बताया, सर्व यत्ने अखिल क्रिया अनुष्ठाने, कि सभी क्रियाओं का को करते हुए। तस्मिन अग्नौ मतलब तस्मिन का मीनिंग यहाँ पे अग्नि के लिए है। नष्टे क्षीणे, नष्टे का मतलब क्षीण, ना पुरुषो, ना का मतलब पुरुषो, नाश याति के उसका नाश हो जाता है ना सर? यही मीनिंग है ना? हाँ बराबर। दोषई ग्रस्ते वहनो ना पुरुषो, रोग संग्रह से पीड़ित। दोषई क्या होता है कि अग्नि का नाश होगा तो पुरुष रोगग्रस्त हो जाएगा, पुरुष का नाश हो जाएगा। रोग संघई ग्रस्यते पीड़ियते, मतलब रोग संघई ग्रस्यते का मीनिंग है कि वो पीड़ित हो जाता है। हाँ, युक्ते स्वस्थे, युक्ते का यहाँ पे अर्थ है स्वस्थ, स्वस्थ होना। हाँ। स्वस्थ में, युक्त में, स्वस्थ में। पुनरग्नौ नीरजो दीर्घजीवी च भवेदिति उपजाति शालिन्यौ वृत्ते। इसका मतलब है कि अग्नि जब अच्छा हो जाता है तो वह निरोगी हो जाता है इंसान, निरुजे मतलब दीर्घजीवी, कोई रोग से रहित हो जाता है और दीर्घ जीवित हो जाता है। उपजाति शालिन्यौ वृत्ते। इस तरह से खत्म हो गया। जी मोनिका मैम आप कितना इंटेलिजेंट है, कितना अच्छे से आपने संस्कृत भी पढ़ा, अर्थ भी बता दिया। सर आपने बताया सर, मैं पूरा नहीं बता पाई। सीख रहे हैं सर आपसे, अभी तो कुछ नहीं आता। थैंक यू सर। अभी आगे का चैप्टर शुरू करना है कि रुकना है? कृपया बताइए क्या करें। मूत्राघात की चिकित्सा शुरू कर दीजिए वैद्य जी, एक दो सूत्र सर हो एक गए। आध कर सकते हैं, हाँ जी। हाँ तो करिए, ये पढ़िए एकादश अध्याय। चलिए मैं शुरू कर दूं वैद्य जी। हाँ जी कर दीजिए सर। एकादशो अध्यायः अथा तो मूत्राघात चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रे आदयो महर्षयः। अब इसके आगे मूत्राघात चिकित्सक का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। जी अब कोई और पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वंदना मैडम शायद पढ़ेंगी अब। हाँ वंदना मैम पढ़िए कृपया। एकादश अध्याय का थोड़ा टीका पढ़ दीजिए। ग्रहणी दोष चिकित्सा अनंतरम। वंदना मैम। एकादशो अध्यायः ग्रहणी दोष चिकित्सात् अनन्तरं मूत्राघात चिकित्सक भार अभ्यते। मतलब ग्रहणी दोष चिकित्सा के बाद में मूत्राघात चिकित्सा का आरंभ किया जाता है। संबंध चाश्चस्य
सम संबंधवात् तथा च प्रागडश्च बस्ती बस्ती शिरो मेरु कटि वृषण पायवः एक संबंधता प्रोक्ता बुधा स्थित विमुदाश्रया इति। हाँ, तो इनका न संबंध रहता है ग्रहणी के बाद न, ग्रहणी के बाद जो भी है कि वो बस्ती बस्ती शीर मेढ्र कटी वृक्षण, ये सब न गुदास्ती में उसके विवर में आश्रित रहते हैं। तो ग्रहणी के बाद में, क्योंकि हम खाना पचता है, खाना पचने के बाद सारा चीज कहाँ जाता है, मतलब सारकिट विभाजन होता है, तो क्या होता है, किट्ट भाग में मल भी बनता है, मूत्र भी बनता है, श्वेत भी बनता है। श्वेत तो अपने श्वेत वस्त्र में बनता है। तो हमें ग्रहणी दोष के बाद में कहीं ना कहीं मूत्र पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा एरिया उसी से संबंधित रहता है, इसलिए मूत्राघात चिकित्सा आगे बता रहे हैं। अथातो मूत्राघात चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रे आदौ महर्षया। अभी हम पहला नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। मूत्र कृच्छ में स्वेदादि, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आइए कोई पढ़िए, डॉक्टर अश्विनी मैम कोई पढ़ेंगे आप लोग? स्वर्णा मैम कोई पढ़िए, विनीता मैम कोई पढ़िए, आप मुनीश शर्मा मैम। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए मैम। मूत्र कृच्छ में स्वेदादि कृच्छे वातग्न तेले तेलम तेलाक्तम अधो नामे समीरजे सुस्निग्धे स्वेदये अंग स्वेदयेत अंग पिंड सेक अवगाहने। वातजन्य मूत्र कृच्छ में शरीर पर वातनाशक तेलों का अभ्यंग करके नाभि के नीचे अतिशय स्निग्ध पिंड परिषेक और अवगाहनों से स्वेद देवें। वक्तव्य: लिंगाग्र सुशिरे सम्यक योन्याम व संप्रवेशयेत मूत्र दुःखहरम मुख्यम कर्पूरम परिसंचयेत। कर्पूर को कुशा के द्वारा योनि या मूत्र मार्ग के अंदर रख देते हैं। दृष्ट फलयोग है। लोगों ने ऐसा कभी देखा है जब स्टेनोसिस वगैरह हो जाता है, यूरिन नहीं आ पा रहा है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, तो ऐसे करने से फायदा होता है? हाँ, आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा ये होगा। जो पूरा पूरा जो संस्कृत में अफगान तो समझ में आया, और वातादी तेल से मतलब वातनाशक तेलों से जो उस एरिया का पे मालिश करना, और फिर गर्म पानी और ठंडे पानी का सेक करके यूरिन को बाहर निकालना। पर इसमें आगे योनि मार्ग में कर्पूर, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर। कैसा है, अपान वायु की दृष्टि रहती है, तो अपान वायु को अनुलोमित करना बहुत जरूरी होता है। अपान वायु वहां पे रुक्ष गुण से या फिर अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है कि यूरिन पास नहीं हो पा रहा है। तो जब हम अपान वायु के लिए वातनाशक तेलों का अभ्यंग करते हैं पूरे एरिया में, नाभि के नीचे, या पिंड रखते हैं तेल वाला, या परिषेक करते हैं काढ़े का या तेल का हल्का सा, या अवगाहन करते हैं, तो वायु जो है वो अनुलोमित हो जाता है, यूरिन पास होने लगता है। नहीं सर, कर्पूर के बारे में क्या बोला है इन्होंने, ये बताइए। कर्पूर तो ये रहता है कि कर्पूर सच में, कर्पूर का जब ये रखते हैं योनि में या लिंग के ऊपर रखते हैं तो यूरिन पास होने लगता है। सर ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया, ये हम लोगों ने, हम में से किसी ने अगर ट्राई किया हो या दिया हो पेशेंट को, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ये तो कभी नहीं किया। स्थानिक लेप तो किए हैं, लेकिन ये नहीं। अभी लिखा है, किसी ने यूज किया होगा तो बताएंगे। और सर दूसरी चीज एक और की, जो आजकल एक वो अवगाहन के बारे में हो रहा है कि जो जिनका सीरम क्रेटिनिन बढ़ा है और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज के या रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स है, जिनको डायलिसिस बता दिया गया, उनको अवगाहन चिकित्सा, केवल अवगाहन और थोड़ी सी आयुर्वेद चिकित्सा आहार के द्वारा उसको मतलब कंट्रोल में लाया जाता है। तो
उसका कोई एक्सपीरियंस हो तो बताए। मेरा एक हाँ पेशेंट का अवगाहन से गया है वहां गर्म पर हाँ, त्रिफला के काढ़ा में वो टब में बिठा देते अवगाहन के हैं लिए देते हैं तो फायदा होता है, डायलिसिस रुक जाता है, कम हो जी। जाता है। ये तो तो बहुत सारे वो वैद्य लोग डायलिसिस तो करते खैर हैं। हम लोग इसका के एक आयुर्वेदिक उदाहरण ट्रीटमेंट से वंदना रुका था। मैडम, एक इसका इसका एक एग्जांपल है। मेरे पास, हमारे यहाँ एक फार्मासिस्ट है जिसकी दोनों किडनी फेल है, तो वो डायलिसिस उसकी जी चल रही है। तो वो अवगाहन, उसने पहले अवगाहन कराया उसने जाके नेचुरोपैथी सेंटर में, और उसका क्रिएटिनिन लेवल अभी फिलहाल तो 13-14 के करीब है, वो घट के 6 या 5 तक तो आ गया था। तो काम तो करती है अवगाहन, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर ये तो मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा से भी 11-12 से 6-5 तक आ जाता है। तो मतलब कितने दिन तक इस अवगाहन को पेशेंट को कम से कम करना चाहिए या जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि ये मैडम नेचुरोपैथी लेकिन के मैं लेकिन चिकित्सक। मैंने देखा है कि अगर अफगान केवल वो टेम्परेरी ही देता है, मतलब वो एक प्रकार से, अगर जैसे 13 था तो मैंने बताया वो 6-7 आया, वो नॉर्मल सी पे तो नहीं आया, वो बेचारा काफी दिन तक वो अफगान जी कराता रहा। ये है कि फिर उसको फाइनली जी डायलिसिस पे जाना ही पड़ा उसको। लेकिन ये है जी कि ये काम मुझे पूछना करती था। है। जी जी जी, लेकिन हम इसको कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल नीचे बॉर्डर लाइन से बढ़ा हुआ है तो वो अवगाहन से फायदा हो सकता है, लेकिन अब 13-14 है, पूरी किडनी फेल है, तो वहां पे बहुत ज्यादा उसका बहुत कम करेगा, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं करेगा। मैंने ये देखा है, हमारे यहाँ जी फार्मासिस्ट है उसकी दोनों ही किडनी खराब है जी। जी जोशी सर, अब मेरा पेशेंट वहां से फीडबैक देगा, वो गया हुआ है, तो कितना क्या रहता है, क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही काफी बेटर था जो डायलिसिस पे था, लेकिन अब वो अवगाहन के लिए अपने आप ही गया, मतलब वो सर्च करके कि हम चले जाते हैं बाहर। क्योंकि जो मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में वो गया था, तो वहाँ बिना कोई हिस्ट्री लिए उन्होंने हीमोग्लोबिन कम होने पर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, और उसके बाद उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो फिर उसके बाद ही चला गया। उसने मुझे इन्फॉर्म की कि मैम हम वहाँ जा रहे हैं हमको, तो मैंने बोला था कि क्या आपके और पैरामीटर्स कराने के बाद उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, कोई और हिस्ट्री ली? बोले नहीं, उन्होंने हीमोग्लोबिन देखा और हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी ऐसे पेशेंट्स में जिनको मूत्राघात है या हम बोले कि किडनी डिसऑर्डर्स हैं, तो बहुत सोच समझ के फ्लूइड चढ़ाना, ब्लड चढ़ाना, ये सब करना चाहिए। और अवगाहन का परमानेंट इलाज है अवगाहन और आयुर्वेदा। इसमें हम लोगों को अभी थोड़ा एक्सप्लोर करके अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करने चाहिए। जी जी मैडम। ठीक है, सर इसका टीका पढ़ दीजिए। हाँ सर ठीक। जैसे कि हम लोग कपूर का तेल जब किसी को श्वास की बीमारी होती है तो उसके चेस्ट पे करते हैं मर्दन। तो आई थिंक लोकल एप्लीकेशन से शायद जो उसके नर्व एंडिंग है वहां पर कंस्ट्रिक्शन होता होगा, तो या तो वहां पे फिर वार्मनेस होती होगी और वहां का वेद का शमन हो करके तो वो इस तरीके से करता होगा। क्योंकि सर अक्सर क्या होता है कि जब बच्चों को डायरिया वगैरह होता है तो उसमें भी हम केले के साथ में दे देते हैं बच्चों को, तो वो वहीं जा करके कंस्ट्रक्शन करता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से वो वर्क करता होगा और इस तरह से बात का शमन भी करता होगा सर, अगर हम ऐसे सोचें तो। जी ठीक है, मंदाकिनी मैम आपकी टीका पढ़िए, कृच्छे मुक्त कृच्छे वाला। कृच्छ्रे वातक में ये वाला नंदा की पढ़ी जी, कृच्छ्रे पहला वातक पहला में पढ़ी जी। हाँ कृच्छ्रे वातक ये में पढ़ी। पहला कृच्छ्रे वातक में पहलाक्त मधोनादेः समीरजे सुस्निग्ध ही स्वेदये अंग स्वेदयेद अंग पिंड से का अवगाहन है। कृच्छ्रे मूत्र कृच्छ्रे आदि आदि पद लोप कृत्वा निर्दिष्टम। कृच्छ और मूत्र कृच्छ आदि के उपलेप को करने का यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है। तथा मांस रसे रस इति, यहाँ पे मांस रस के बारे में बताया गया है। मूत्र कृच्छ वातो थे, जो वात जनित मूत्र कृच्छ होता है। अंग शरीर वातग्ने तैलम बला तैलादीना, उनके अंग पे शरीर पर वातग्न तेलों से मालिश करनी चाहिए, जैसे कि बला तैल आदि। अभ्यक्तम अधो नाभे
ससंतात अभ्यक्तम अधो, समन्तात, मतलब समन्तात मतलब जो समन्तात अभ्यंग करना है ना, तो अधो नाभि के अधो पास नाभि, करना है, चारों ओर। नाभि के नीचे चारों ओर उसके समान समांतर पर अभ्यंग करना है। फिर उसके बाद स्वेद देना है। पिंड आदि भी शुश्रु स्निग्ध है, और पिंड आदि का भी लेपन करना है। तू स्निग्ध ना रुक्ष खेदे, वो थोड़ा सा स्निग्ध होना चाहिए, रुक्ष नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। अच्छा, मूत्रकृचि की चिकित्सा बताइए यहाँ पर। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। और पढ़ूं सर? आप पढ़िए, ये दूसरा नंबर का श्लोक पढ़िए। आपके पीछे मुझे सब लोग बोलेंगे शूल नाशक तेल। दूसरा और तीसरा नंबर का श्लोक पढ़िए। दशमूल बलई एरंड, सब लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। दशमूल बलई एरंड, यवाग्नि रूप रूप नरनवहि, यवाभिरू पुनर्नवहि, कुलत्थकोल पत्तूर, वृश्चिवोपल मेदकहे, कैल सर्पी वह रहर श्वसः वसाह क्वथित कल्कितहि, स पंचलवणाः सिद्धाः, पीताः शूलधरा परम्। यहाँ बताया गया है शूलनाशक तेल के बारे में, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम दशमूल, बला, एरंड, जौ, शतावरी, पुनर्नवा, कुलत्थ, बेर, मछेछी, लाल पुनर्नवा, पाषाण भेद, इनके क्वाथ और कल्प से तेल, घी, सुअर और वृक्ष की चर्बी को सिद्ध करें। यह पांचों नमक मिलाकर पीने पर अतिशय शूलनाशक है। सर इसमें सर सारे तो वातशामक तो नहीं है, इसमें तो कुछ तो मतलब दूसरे भी है ना सर? कुछ बल देने वाले हैं, कुछ वात शामक हैं, हाँ। कुछ किडनी के ताकत देने वाले हैं। सर इसमें सुअर और वृक्ष की चर्बी का वर्णन क्यों किया गया? वातशामक के लिए वसा जो रहता है ना, जहाँ शयात्मक संप्राप्ति है और स्निग्धता ज्यादा चाहिए, वहां पे वसा का प्रयोग करना है। मतलब वो तेल में सिद्ध करने के लिए बोला है, उसमें ज्यादा स्निग्धता रहती है वसा में। घृत तेल वसा मज्जा, तो वसा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो इसका कोई और ऑप्शन है? सुअर और रीछ की चर्बी के अलावा हम कोई भी ले सकते हैं? इन्होंने बोल दिया, आपको यूज करना है करिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। घी सर ऐसा नहीं सर, ये जो गुरुता के आधार पर आई थिंक इन्होंने दिया है, तो सर अगर जैसे कुछ लोग अगर यूज कर सकते हैं तो महिष का भी तो यूज कर सकते होंगे सर। हाँ कर सकते हैं ना। महिष का जो है ना वो मेरे इसमें लॉजिक है एक्चुअली लिखने का। महिष वराह, देखिए ना यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सर्पी वराह आर्षवसा, ये साफ लिखा है। महिष का जो है ना वो चर्बी जो है, मुझे लगता है कि कुछ सुअर और रीछ की चर्बी से थोड़ा सा ये अगर देखें तो फर्क होता है। जो लोग इनका भोजन ग्रहण करते हैं उनको पता होगा ज्यादा। ठीक है, इसकी टीका पढ़ना है कि कल पढ़ें? नहीं वैद जी, कल पढ़ेंगे, अब आधा घंटा। ठीक है, अभी कोई प्रेयर बोल दीजिए। मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक पढ़ेंगी, बोलेंगी? डॉक्टर मोनिका मैम। जी सर। हेलो बोलिए मैम, बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। जी सर। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्।
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी प्रणाम सर। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा सुबह का सत्र आज सोमवार का, कृपया बताइए। बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया सर, सर अति उत्तम। प्रणाम सभी को। और आज चरक जयंती भी है तो जी सर, करक सभी जयंती को और नाग पंचमी दोनों है। नाग पंचमी दोनों है, बहुत ही बढ़िया। जी सबको सभी को शुभकामनाएं प्रणाम। सर सबको। ठीक है, तो अब सेशन एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को।